स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि चतुर्थ सेवाओं का वर्णन कीजिए। चतुर्थ सेवाएं क्या होती है? देखिए, अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक बच्चे अच्छा से समझ लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको चतुर्थक क्रिया को बेहतर तरीके से समझाता हूँ। देखिए, जो भी अनुसंधान का काम होता है तथा विकास का काम होता है। अनुसंधान करने का मतलब खोज करना। जैसे मान लेते हैं कि एक कोई भी मोबाइल चल रहा है, ठीक है ना, आप मोबाइल चलाते हैं। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि मोबाइल में जो भी ऐप है, एप्लीकेशंस है, उसमें बार बार अपडेट्स आता है। तो अपडेट जैसे आता है, उसमें खोजबीन चलते रहता है और उसमें खराबियों को ढूंढ करके फिर उसमें जो है अपडेट किया जाता है। और मोबाइल भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। कोई नई चीज आती है तो मोबाइल में ऐड किया जाता है और फिर मोबाइल फिर से नया बनता है। और इस प्रकार से मोबाइल में ये जो काम हो रहा है गलतियों को सुधारने का, ये क्या कहलाता है? अनुसंधान कहलाता है। और जब गलतियां सुधर जाती है तो जो चीज होता है उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो ये जहां पर ये सारा काम होता है, यहाँ पर एक विशिष्टीकृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। वैसे ही नहीं होगा, इसमें एक विशिष्ट ज्ञान का होता है। मोबाइल का काम कीजिएगा तो मोबाइल से जुड़ा हुआ ज्ञान आपके पास होना चाहिए। अगर आप एप्लीकेशन पे काम कीजिएगा तो एप्लीकेशन से जुड़ा हुआ काम होना चाहिए। किसी भी तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है, प्रशासनिक क्षमता की आवश्यकता होती है। इनसे संबंधित होते हैं। और ये सभी कार्य क्या कहलाते हैं? चतुर्थक सेवा कहलाते हैं। कार्यालयों, प्रारंभिक विद्यालयों से लेकर के विश्वविद्यालयी कक्षाओं, अस्पतालों, चिकित्सकों के कार्यालयों, रंगमंचों, लेखा कार्यों तथा दलाली के फर्मों में कार्य करने वाले कर्मचारी इस वर्ग की सेवाओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गया अनुसंधान और विकास से संबंधित कार्य, और ये चतुर्थक क्रियाओं में आते हैं। तो ये था आपके सवाल का जवाब। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।